मुझे पता चला कि इसके सिर्फ लॉन्च होने के 5 दिन में ही 1 मिलियन यूजर्स बन गए थे। प्लस जो उसकी हाइप बनी हुई है वो ये बनी हुई है कि गूगल को मार देगा, ये ब्लॉगिंग को मार देगा, ये यूट्यूब को मार देगा, ये जॉब्स को भी मार देगा। इतनी बड़ी चीज है भाई। जो भी नई अपॉर्चुनिटी आएगी उससे कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं, अगर मैं समय के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं करूंगा तो समय मुझे मार देगा। हमारे ब्लॉगर दोस्तों के लिए स्पेशली मैं बताऊंगा कि इससे कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं। अब हमारे ब्लॉगर के लिए क्या कर सकता है कि हम बोल सकते हैं मेक एन आर्टिकल ऑन मेक मनी ऑनलाइन। ठीक है, अब हमने जैसे ही बोला है कि साहब हमारे लिए एक आर्टिकल लिख दो, ठीक है, तो इसने हमारे लिए एक आर्टिकल लिखना देना चालू कर दिया। अब इस प्लेटफॉर्म का ChatGPT का हम एज अ ब्लॉगर और एज अ यूट्यूबर कैसे यूज कर सकते हैं। अब ब्लॉग बनाने के लिए क्या है कि एक जरूरत पड़ती है साहब कि आप कीवर्ड कैसे देखें, कीवर्ड रिसर्च के वगैरह कैसे करें। तो उसके लिए देखिए ये हमने टूल बनाया, आपको दीपावली एसईओ टिप्स अगेन हमारे ब्लॉग पर मिल जाएगा। आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है रैंक करने, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास रैंक करने की, अगर आप इससे रिलेटेड प्रोडक्ट ब्लॉग बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। और ये वीडियो शायद 2022 का मेरा आखिरी वीडियो है। और इस वीडियो में मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं कि 2022 में आपने जो सोचा था कि जो कुछ करना है, क्या वो कर पाए? क्या सोचा था, क्या कर पाए, ये कमेंट में बताना। प्लस 2023 आने वाला है, 2023 में न्यू ईयर रेजोल्यूशन हमें लेना है, तो 2023 से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मुझे आपके कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं सबके कमेंट्स क्यों रिप्लाई कर पाता हूं? क्योंकि मुझे कमेंट रिप्लाई करने में अच्छा लगता है, इसी वजह से मैं कर पाता हूं और बाकी कोई नहीं कर पाता है। 2022 मेरे लिए स्पेशल रहा। 2021 में मैंने न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया था कि ब्लॉग रिव्यू स्टार्ट करूंगा और उससे मैं थोड़ा सा फेमस हुआ। और 2022 में, ठीक है, ये एक पहला अवार्ड है, लाइफ का पहला अवार्ड है जो मुझे मिला, मास्टर ब्लॉगर ऑफ द ईयर 2022 का। तो ये सब क्यों पॉसिबल हुआ? ये सब पॉसिबल हुआ आप लोगों की वजह से। आप लोग जो मुझे इतना प्यार देते हो, मेरे सारे वीडियोस देखते हो, पूरे वीडियोस देखते हो, इस वजह से ये सब हो पाया। तो इसके लिए आपको हाथ जोड़कर थैंक यू। ये मेरा अवार्ड नहीं है, ये आप सबका अवार्ड है। इसके लिए आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आखिरी वीडियो एक स्पेशल वीडियो होना चाहिए था, और ये स्पेशल वीडियो क्यों है? क्योंकि ChatGPT के बारे में है। ये ChatGPT आया कैसे? एक्चुअली मैं सिंस कमेंट के सारे रिप्लाई करता हूं, मैंने देखा अचानक से ChatGPT के बारे में बहुत सारे कमेंट्स आने लग गए कि सर ChatGPT ये है, वो है, फलाना है। शुरू में तो मैंने इग्नोर किया, पर जब बाद में बहुत ज्यादा कमेंट आने लग गए तो मैंने कहा कि यार देखें भाई ये भला क्या है। और जब देखा तो मैंने यूट्यूब पे ही सर्च किया और मैंने देखा कि यूएस में ये काफी ट्रेंडिंग चल रहा है और जिसने भी इसके बारे में वीडियोज बनाए हैं लाखों में व्यूज आए। ठीक है, लाखों में व्यूज आने का ये मतलब हुआ कि यार ये कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फिर मैंने इस पे रिसर्च करना चालू किया और मुझे पता चला कि इसके सिर्फ लॉन्च होने के 5 दिन में ही 1 मिलियन यूजर्स बन गए थे। ये कितना बड़ा नंबर है ये मैं आपको इससे बताता हूं कि इंस्टाग्राम जब लॉन्च हुआ था तो उसको आई थिंक 45 डेज लगे थे 1 मिलियन यूजर बनने में। फेसबुक को 10 महीने लगे थे और नेटफ्लिक्स को 41 मंथ्स लगे थे 1 मिलियन यूजर बनने में। ठीक है, कितनी बड़ी अकम्पलिशमेंट है कि 5 दिन में ही इसके 1 मिलियन यूजर्स बन गए। एक और चीज इसको स्पेशल बनाती है कि इसकी शुरुआती दिनों में इसको फाउंड किया था, वन ऑफ द फाउंडर वाज एलन मस्क। ठीक है, ये बड़ा नाम है, परंतु अभी ये इससे एसोसिएटेड नहीं है। जब उन्होंने ये चालू किया था ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी, अब ये ओनली फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बन गई है। बट स्टिल मतलब 1 मिलियन 5 दिन में बनना बहुत बड़ी बात है, मतलब इसमें कुछ बात है। अब अभी आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं, मैंने ChatGPT टाइप किया और सबसे पहला जो वीडियो आ रहा है, दिस विल किल गूगल, एंड इज नियर, ChatGPT। किसने बनाया वीडियो? टेक्निकल सागर, 3 मिलियन सब्सक्राइबर है, बड़ा यूट्यूबर है। मैंने पूरा वीडियो देख लिया, उन्होंने पूरा प्रूफ कर दिया है कि गूगल को मार देगा। प्लस जो उसकी हाइप बनी हुई है वो ये बनी हुई है कि गूगल को मार देगा, ये ब्लॉगिंग को मार देगा, ये यूट्यूब को मार देगा, ये जॉब्स को भी मार देगा।
इतनी बड़ी चीज है, तो इसके बारे में भाई डिस्कस करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर गूगल और ब्लॉग को मार देता है तो भाई मेरी तो रोजी रोटी छिन जाने वाली है ना, ठीक है। तो इसके बारे में रिसर्च करना और बात करना तो जरूरी है। अब मेरे लिए सबसे आसान बात क्या है बता बोलना कि यार ये सब गलत बोल रहे हैं, गूगल को नहीं मार सकता क्योंकि गूगल पे मेरी डिपेंडेंसी है। परंतु अगर इसमें पोटेंशियल है गूगल को मारने की तो इफेक्टिवली ये मार ही देगा। और मेरे लिए क्या बेहतर है भाई, इस पे ट्रांसफर हो जाओ, इस पे देखो कि क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और मैं बनिया हूं, ठीक है भाई। जो भी नई अपॉर्चुनिटी आएगी उससे कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं ये मुझे ढूंढना पड़ेगा। अगर मैं समय के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं करूंगा तो समय मुझे मार देगा, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो इसको इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। प्लस अगर आप मेरे पुराने फैमिली मेंबर्स हैं तो आपको पता होगा कि मेरा मानना है कि जो भी नई चीज आती है अगर हम उस पर काम करते हैं तो गूगल, अगर हम गूगल की बात करें, इसके बारे में ही काम करना चाहे तो गूगल के पास आपको रैंक कराने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आपके पास हाई चांसेस हैं उसका ट्रैफिक सारा बटोरने के लिए। तो ये मेरे लिए इस पर वीडियो बनाना और इस पर काम करना एक विन विन सिचुएशन थी। तो अब हम पूरा एनालिसिस चालू करेंगे साहब ये क्या है। प्लस मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इससे पैसे कमाए जा सकते हैं, क्योंकि आगे आप वीडियो देखेंगे, ये जो मेरे YouTube पे दिख रहा है, हाउ टू मेक मनी विद चैट जीपीटी, 7 वेज टू मेक मनी यूजिंग चैट जीपीटी क्रैश कोर्स, चैट जीपीटी दुनिया के लिए खतरा, ठीक है। तो देखिए इतनी सारी चीजें आ रही हैं, मतलब है कुछ है दम। तो हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। प्लस हमारे ब्लॉगर दोस्तों के लिए स्पेशली मैं बताऊंगा कि इससे कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं। अब आते हैं साहब, चैट जीपीटी है क्या। चैट जीपीटी जानने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब क्या हुआ कि एक आप उसे रोबोट की तरह मान सकते हैं, और रोबोट को आप जितना भी एजुकेट करेंगे, ठीक है, वो उस हिसाब से उतना इंटेलिजेंट बनता जाएगा। जैसे गूगल का जो एल्गोरिदम है वो भी एक रोबोट है, वो भी धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, आप उसको जितना डेटा फीड करोगे, करेक्ट डेटा फीड करोगे, तो वो उतना इंटेलिजेंट बनता जाएगा, ठीक है। यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, करेक्ट इंफॉर्मेशन। अगर आप उसको गलत इंफॉर्मेशन फीड कर दोगे तो गलत ट्रेन हो जाएगा और गलत चीजें करने लग जाएगा। तो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या हुआ, एवरीथिंग इज डेटा, ठीक है। उसके अंदर जो डेटा जा रहा है उसकी ट्रेनिंग कितने अच्छे से हो रही है, यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब चैट जीपीटी क्या है, तो चलिए चैट जीपीटी के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि गूगल पर ही टाइप करते हैं कि चैट जीपीटी, ठीक है। अब चैट जीपीटी हमने गूगल पर टाइप किया, चैट जीपीटी गूगल क्लियर है, पर अपन ने गूगल पे ही टाइप किया चैट जीपीटी क्या है। जब हम आए चैट जीपीटी पे तो हमें मिला, मुझे पता चला कि चैट जीपीटी एक्चुअली एक फीचर है ओपन एआई का। अब सब ये ओपन एआई क्या है, ओपन एआई ही एलॉन मस्क ने इनिशियल डेज में फाउंड किया था। तो ओपन एआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है जो इसी से रिलेटेड कुछ कुछ काम करते रहते हैं। इनका नया प्रोडक्ट चैट जीपीटी 3.5 है, ठीक है। तो ओपन एआई, मैं तो काम नहीं करता था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, क्योंकि इसका यूज करके आप आर्टिकल्स वगैरह भी लिख सकते हैं, बहुत सारे काम हो सकते थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड। किसी ने एआई पे काम कर रखा है या नहीं कर रहा है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि, तो मुझे आइडिया लग जाएगा कि यूज किया है कि नहीं किया है। पर हमारे साथ एक किशन नाम का बंदा आया था कि वो आर्टिफिशियल एआई करके स्पिन वगैरह कंटेंट करके कुछ पैसे वगैरह कमा रहा था इंटरनेशनल ब्लॉगिंग से, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं नहीं करता था तो मुझे आइडिया नहीं है। रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला उन सब में इसकी मोनोपोली है। ओपन एआई एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, काफी अच्छे इसके रिजल्ट आते हैं। इसी वजह से जब इसका फीचर आया तो इसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर बेस बन गए। ओके, तो ये हमने ओपन एआई की बात करी। अब हम बताते हैं कि चैट जीपीटी है क्या। तो चैट जीपीटी बेसिकली क्या है, इन्होंने एक सॉफ्टवेयर या बॉट बनाया है, तो उससे आप चैट कर सकते हो। तो बेसिकली वो ह्यूमन लाइक इंटरेक्शन करेगा। जैसे कोई इंसान होता है, आप उससे सवाल पूछते हो तो उसका आंसर देते हैं, तो उन्होंने एक ह्यूमन लाइक रिप्लेसमेंट बनाया है जो कि आपको आंसर देगा। अब भाई इसकी जरूरत क्या है, जब हमारे पास इंसान है तो हमें चैट जीपीटी की क्या जरूरत है। देखो इंसान की एक लिमिटेशन होती है, ठीक है। इंसान की, जैसे देखो मैंने अभी आपको बताया था कि एक रोबोट है एआई, उसको आप जितना फीड करोगे उतना आंसर देगा। उसी हिसाब से एक बच्चा होता है, तो बच्चे को आप जितना ट्रेन करोगे उतना वो ट्रेन हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं, कल ही मेरे भाई ने बताया, उसका छोटा बेटा है 2 साल का, तो वो बहुत ज्यादा बोलता है। तो वो क्या करते हैं कि जब मार्केट जाते हैं ना, तो अपने साथ ड्राई फ्रूट्स रखते हैं और उसको खिलाते रहते हैं। जैसे वो कुछ बोलेगा ड्राई फ्रूट मुंह में डाल देंगे, तो ड्राई फ्रूट जब उसके मुंह में आता है तो थोड़ी देर उसका मुंह चलता रहता है, तो उसका बात करना बंद हो जाता है। तो जब भी उसको डालते थे तो ऐसे कहते थे कि ठूस दो इसको, ठूस दो इसको, ठूस दो इसको, ठीक है। इन्होंने 1-1.5-2 महीने से उसको ठूस दो वर्ड ही बोला, ड्राई फ्रूट नहीं बोला। तो एक बार उसको ड्राई फ्रूट खाने का मन किया तो उसने कहा मुझे ठूस दो दे दो।
ठीक है। तो उस बच्चे को ये नहीं पता है कि ये ड्राई फ्रूट है, उसको क्या पता है ये ठूस दो है, तो आपने उसकी गलत ट्रेनिंग कर दी, ठीक है ना। तो इंसान की भी इसी तरीके से ट्रेनिंग होती है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी इसी तरीके से ट्रेनिंग होती है। इंसान को तो हम करेक्ट कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि एक बार गलत डेटा चला गया तो फिर ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब एक और चीज इसमें कि इंसान की ट्रेनिंग लिमिटेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग अनलिमिटेड हो सकती है। इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूं। अगर आप मूवी लवर हैं, अगर आप एवेंजर्स देखते हैं, तो उसमें कैरेक्टर था अल्ट्रॉन। अल्ट्रॉन के बारे में आप लोगों को पता है कि नहीं पता, आप बताएं। अल्ट्रॉन भी टोनी स्टार्क ने, आयरन मैन ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट बनाया था, बट इवेंचुअली, ठीक है, और उसको सारा डेटा दुनिया का देने लग गया। इवेंचुअली उसको पता क्या चल गया कि यार अगर ह्यूमन रेस को बचाना है तो ह्यूमन रेस को मार दो, तो वो ह्यूमंस के अगेंस्ट हो गया था। तो एक ड्रॉबैक भी हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, अगर हम इतनी ज्यादा पावर दे दें, अगर उसमें कॉन्शियसनेस आ जाए, ठीक है। तो ये बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ड्रॉबैक हो गया। पर पॉइंट ये है कि हमने मूवीज में भी देख रखा है कि इस टाइप की सारी चीजें होती हैं। प्लस अगर रियल लाइफ एग्जांपल की मैं बात करूं, ओशो, जिनका मैंने नाम सुन रखा था, ओशो आई थिंक काफी पहले के एक काफी अच्छे प्रीचर हैं, और वो इतने नॉलेजेबल थे, इतनी बुक्स उन्होंने पढ़ रखी थी कि लोग कहते थे कि दुनिया की सारी लाइब्रेरी की बुक्स उनके दिमाग में हैं। वो पढ़ते भी थे और उनके दिमाग में भी थी। और अभी सच बात है कि नहीं है, ये माना जाता था कि वो अमेरिका गए थे, वहां पर प्लेन क्रैश से उनकी डेथ हो गई थी। तो ये कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी चलती हैं कि ओशो को अमेरिका इतना डर गया था ओशो से कि उन्हें मरवाना पड़ गया। अब सही है गलत है मुझे नहीं पता, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को चलती रहती थी। एक और मैं बात बता दूं, ओशो का जन्म गाडरवारा में हुआ था और मेरा जन्म भी गाडरवारा में ही हुआ हूं, इसीलिए हम लोग थोड़ा ओशो से ज्यादा कनेक्टेड हैं। अब बात करते हैं साहब चैट जीपीटी को यूज कैसे करें। अगेन ये मैंने बताया, आप यहां पर आए, ठीक है। चैट जीपीटी अभी आप फिलहाल फ्री में यूज कर सकते हैं, यहां पर लिखा है ट्राई चैट जीपीटी, आप यहां पर आए और ये लॉगिन हो गया है, ठीक है। क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी था तो ये लॉगिन हो गया है। अदरवाइज यहां पर एक डायलॉग बॉक्स आएगा साइन इन के लिए, आप ईमेल से साइन इन कर सकते हैं या फिर आप गूगल से साइन इन कर सकते हैं, जैसे मैंने गूगल से इसमें साइन इन कर रखा है, ठीक है। जैसे ये अंदर आएंगे, अच्छा आपका फोन नंबर भी वो मांगेगा, तो एक वैलिड फोन नंबर देना जरूरी है, वहां पर ओटीपी आएगा, उसके बाद ही आप इसमें अंदर घुस पाएंगे। अब जब आप अंदर यहां पर आए, यहां पर सबसे पहली स्क्रीन में दिख रहा है कि साहब एग्जाम्पल्स ये क्या कर सकता है, कैपेबिलिटीज क्या है और इसकी लिमिटेशंस क्या है। तो इसने लिमिटेशंस भी हमको बता दी क्या है, तो इस पर हम बाद में आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्या कर सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको गोवा घूमने जाना है या फिर कहीं पे भी घूमने जाना है, आपको फॉर एग्जाम्पल श्रीनगर घूमने जाना है, तो आप बोल सकते हो मेक मी अ ट्रैवल प्लान फॉर श्रीनगर। अब जैसे ही मैंने डाला, ये देखो पूरा प्लान बना रहा है कि आप क्या कर सकते हैं कि अराइव करो, एक्सप्लोर करो, डे 2 में क्या करना है, डे 3 में क्या करना है, आ गया। और इवेंचुअली जितना मैंने ट्राई किया और जितना मैंने रिसर्च किया है, तो ये ऑलमोस्ट एग्जैक्टली जैसा एक इंसान को चाहिए होता है वो करके दे देता है, ठीक है। तो आपको अगर फॉर एग्जाम्पल आपका दोस्त श्रीनगर गया है तो शायद आपको वो आंसर बता पाए, और हो सकता है कि वो श्रीनगर में 1 दिन के लिए गया है, 2 दिन के लिए गया। आप ऐसे भी कस्टमाइज प्लान भी बना सकते हो कि मुझे 2 दिन श्रीनगर में जाना है, मेरा बजट कितना है, तो ये सारा कुछ बना के दे देगा, ठीक है। अब इसने बना के दिया, आप इसे और कह सकते हो कि प्लीज ऐड मोर, ठीक है। तो ये और इंफॉर्मेशन दे देगा। एक इंसान के पास तो हो सकता है कि इंफॉर्मेशन कम हो, देखो डे 6 का भी इसने दे दिया कि साहब आपको ज्यादा जाना है, तो अगर आपको ट्रैवल प्लान करना है तो आप इससे कर सकते हैं। अब ये 100% हो सकता है एग्जैक्टली सही ना हो, थोड़ा सा आप ऑथेंटिकेट भी करेंगे, बट ये एक ह्यूमन से बेटर आंसर दे रहा है। अब हमारे ब्लॉगर के लिए क्या कर सकता है कि हम बोल सकते हैं मेक एन आर्टिकल ऑन मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है। अब हमने जैसे ही बोला है कि साहब हमारे लिए एक आर्टिकल लिख दो, ठीक है, तो इसने हमारे लिए एक आर्टिकल लिखना देना चालू कर दिया, ये कर दिया, ठीक है। आप प्लीज ऐड मोर करेंगे तो और डेटा ऐड करता रहेगा। प्लस क्या है, ये 2 वे कम्युनिकेशन भी है। फॉर एग्जाम्पल आप सवाल पूछते हैं कि डू यू नो अबाउट मोदी जी, ठीक है, तो वो समझ गया मोदी जी की बात कर रहे हो, और फिर आप उनसे पूछ सकते हो कि उनकी एज क्या है, ठीक है। तो यहां पर जब हमने उनकी बोला तो वो समझ जाएगा कि प्रीवियस कॉन्वर्सेशन में आप मोदी जी की बात कर रहे थे, तो उन्हीं से रिलेटेड आंसर कर पाएगा। प्लस जो लोग डिजिटल मार्केटर हैं वो कुछ फेसबुक ऐड रन करना चाहते हैं, तो ये भी बना सकता है
मेक अ फेसबुक एड ऑन डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड। अब ये देखिए इसने ऐड बनाना चालू कर दिया कि टाइटल क्या होगा, बॉडी क्या होगी, किस तरीके से बन सकता है। ठीक है, आपको सिर्फ उठा के इसको FB में ऐड बनाना है तो इस तरीके का कर दिया। बजट वगैरह भी डिफाइन कर दिया कि क्या सारी चीजें होती है, तो सारा करता जा रहा है। ठीक है, कॉल टू एक्शन क्या होनी चाहिए, सारी चीजें बना रहा है। प्लस क्या है, आप इससे बोल सकते हो कि मेक मी अ मार्केटिंग प्लान फॉर आईफोन। ठीक है, आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल मैं आईफोन लिख रहा हूं, पर कोई भी आपके पास प्रोडक्ट है उसके बारे में कर सकते हैं, तो ये एक मार्केटिंग प्लान भी बता देगा। अब ये सारी चीजें जब आप गूगल में करने जाओगे तो आपको बहुत सारा लिस्ट ऑफ आंसर्स मिल जाएगा, जिसमें आपको मशक्कत करने की जरूरत पड़ेगी, देखना पड़ेगा, इधर देखना पड़ेगा, सारी चीजें हैं। इसमें क्रिस्टल क्लियर आपको एक ही जगह पे आंसर मिल गया तो आपका बहुत ज्यादा टाइम बच जाता है। प्लस ये 2 वे कम्युनिकेशन है जो कि गूगल नहीं कर सकता। अब यहां पर मैं एक और चीज बताता हूं कि ये टूल्स भी बना सकता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैंने आप लोगों के लिए ये एक टूल बनाया है, दीपावली एसईओ टिप्स में ही ट्विटर ट्रेंड्स का टूल बनाया है। तो पहली चीज तो क्या आप लोगों ने ट्विटर ट्रेंड्स का टूल यूज किया है कि नहीं किया, आप कमेंट में बताएं। यूज किया है तो बोलना ट्विटर ट्रेंड यूज किया है, नहीं किया है तो ट्विटर ट्रेंड यूज नहीं किया है। ठीक है, अब इसको बनाने के लिए मैंने एक डेवलपर हायर किया था जिसने हमसे पैसे लिए, कोडिंग करके सारी चीजें बनाई। इस पर काम करते हुए मुझे पता चला कि ये भाई टूल ये फ्री में बन जाएगा टूल, और ये पूरा प्रोसेस बता रहा है आपको कैसे बताने का। आपको क्या करना है, मेक मी अ ट्विटर ट्रेंड्स टूल ऑन वर्डप्रेस। अब मैंने तो क्या किया था कि कोडर को हायर करके कोडिंग करवाई थी। अब मैंने इसी से टाइप करके देखा कि क्या ये बना सकता है, बनवा देगा। अब ये देखिए, ठीक है, ये इसने पूरा का पूरा प्रोसेस बता दिया कि प्लगइन के थ्रू भी आप फ्री में कर सकते हो। तो मेरे पैसे पूरे वेस्ट हो गए। और देखो, टूल्स बेस्ड ब्लॉग बनाकर भी लोग पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो टूल्स कैसे बनाना है आप इससे पूछ सकते हो, गूगल में भी आपको मिल जाएगा, पर गूगल में आपको ढूंढना पड़ता है। इसमें क्रिस्टल क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल एज कैलकुलेटर अब भी एक टूल है जो काफी लोगों से पैसा कमाते हैं। मेक मी एन एज कैलकुलेटर टूल ऑन वर्डप्रेस। अब मैंने टाइप करा और ये बताने लग गया कि भाई कैसे बनाना है, कैसी सारी चीजें करना है, पूरा का पूरा उसने प्रोसेस बता दिया। थोड़ा सा इधर उधर आप ट्वीक करके भी सारी चीजें कर सकते हैं कि कैसे करना है, ये है ना। अच्छा, यहां पर ये देखो कोड भी लिखने लग गया कि आपको जो कोड करना है आपको सिर्फ कॉपी करके HTML में पेस्ट ही करना पड़ेगा। थोड़ा सा टेक्निकल हो जा रहा है, बट पॉइंट है कि पूरा का पूरा उसने कोड बता दिया कि किस तरीके से कोड लिखना है। तो जो कहते थे ना कि ये जॉब किल कर सकता है, इसलिए जॉब वाले अच्छा बंदे डरे हुए हैं। मेरा भाई TCS में है, मैंने उससे भी कहा था कि यार इसको एक्सपेरिमेंट करो, और वो सेंस कोडर है तो कोडिंग वोडिंग करने लग गया। तो कहने लग गया साहब ये इतनी आसानी से कोड लिख के और ढूंढ के दे देता है ना, जो गूगल में बहुत मुश्किल है। और जो बच्चे हैं जिनका वो लेता है, इंटरव्यू वगैरह लेता है, वो कोड नहीं लिख पा रहे हैं, ये फटाक से लिख के दे देता है। एक और काम जो अच्छा कर सकता है, मैंने कहा था यूट्यूब को किल कर सकता है, तो ये स्क्रिप्ट भी बना सकता है। हम उसको बोल सकते हैं कि मेक मी अ स्क्रिप्ट ऑन यूट्यूब, मेक मी अ यूट्यूब स्क्रिप्ट फॉर मेक मनी ऑनलाइन। ठीक है, तो अब इसने लिख दिया कि साहब देखो टाइटल क्या होना चाहिए, इंट्रो क्या होना चाहिए। ठीक है, इतने प्यारे से बता रहा है कि किस तरीके से होना चाहिए कि हे इट्स योर नेम लिखना है, हेयर इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर यू 10 वेज यू कैन मेक मनी ऑनलाइन इन 2021। ठीक है, तो पूरी की पूरी आपको स्क्रिप्ट इसने लिख के दी है। इसको आप लें, थोड़ा बहुत आपको मॉडिफाई करना है और आपका काम हो गया। एज अ यूट्यूबर मुझे पता है कि जो मेरा सबसे ज्यादा टाइम लगता है, ये आप देखेंगे कि पूरा मैं स्क्रिप्ट बनाया था, ChatGPT कैसे काम करता है, ये पेज बना है, मैं स्क्रिप्ट बना रहा हूं, जो सारी चीजें आ रही सारी स्क्रिप्ट से आ रही हैं। मेरे 2 दिन लग गए पूरी रिसर्च वगैरह करने में, क्योंकि थोड़ा सा नया टॉपिक था। बट अगर मैं इस टूल का यूज करूंगा, एक मुझे फ्रेमवर्क मिल जाएगा कि सारी कैसी चीजें करनी है। देखिए अभी तक बना रहा है, सारी चीजें कर रहा है। ठीक है, और आप उसे कह सकते हैं प्लीज ऐड मोर, तो और सारी चीजें ऐड करके दे देगा। तो आपका यूट्यूब स्क्रिप्ट बनाने का भी ये काम कर सकता है। तो अब आपने ये देख लिया कि साहब ये क्या क्या कर सकता है। आप इसके साथ पहली चीज खेलें। अब जो पहली स्क्रीन आई थी ना हमारी, जो लिमिटेशंस दी थी, उसमें लिमिटेशन में क्या लिखा था कि ये ट्रेनिंग हम दे रहे हैं, इसको डेटा से ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो इसके पास जो डेटा है, इसकी जो लिमिटेशन है वो अभी 2021 की है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम उसे कुछ करंट चीजें पूछेंगे, हु इज करंट PM ऑफ
यूके, ठीक है। अब सिंस इसके पास डेटा पुराना है और हमें पता है ऋषि सुनक अभी यूके के प्राइम मिनिस्टर है, तो इसने देखिए बता दिया बोरिस जॉनसन है वहां के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, क्योंकि इसके पास डेटा नहीं था, ठीक है, तो ये पुराना डेटा कर रहा है, ठीक है। अब इसमें मैं पूछूंगा कि भाई हु इज पवन अग्रवाल, मैं अपने बारे में पूछ लेता हूं। अब इसको मेरे बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, जबकि अगर मैं गूगल पे जाता हूं हु इज पवन अग्रवाल तो पूरा आ गया मेरे बारे में, लिंक्डइन इंफॉर्मेशन आ गई, सारी चीजें आ गई। तो जो करंट की सारी चीजें होती हैं ये टूल अभी नहीं कर पा रहा है क्योंकि इसमें फीडेड नहीं है डेटा, क्योंकि ये अभी बीटा वर्जन में चल रहा है और जैसे जैसे उसमें और डेटा आएगा और 2022 का डेटा आएगा, हो सकता है ये सारे आंसर देने लग जाए, पर अभी इसने लिमिटेशन में खुद ही डाल रखा है कि ये सारी चीजें नहीं कर सकते हैं। और भी जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है ना, कई बार क्या होता है आप एक इंसान से पूछोगे ना कि यार हु इज द मोस्ट फेमस पर्सन, तो वो इसका आंसर सही से जवाब नहीं दे पाएगा। तो इसी तरीके से ये भी इंसानों की तरह है, हु इज द मोस्ट फेमस पर्सन ऑन अर्थ, ठीक है, हमने ये डाल दिया। तो ये मैंने क्योंकि टेस्ट किया था तो ये बता रहा है कि यार हम नहीं बता सकते हैं कि कौन फेमस है, क्योंकि आप किसकी बात कर रहे हो, क्या है। और यही चीज जब मैंने गूगल पर टाइप करी, ठीक है, तो ये आंसर, क्योंकि गूगल बाउंड है आंसर देने के लिए, है ना, गूगल के पास जो रिजल्ट आते हैं, अब उसमें देखिए सबसे पहले इसने जीसस क्राइस्ट कर दिया। अब इंडिया में ये एप्लीकेबल नहीं है, इंडिया में जीसस क्राइस्ट इतने फेमस नहीं है, भगवान श्री राम से ज्यादा फेमस कोई हो सकता है क्या इंडिया में? तो ये थोड़ी सी लिमिटेशन है इसकी जो ये नहीं कर पा रहा है। प्लस इसकी एक जो बहुत बड़ी लिमिटेशन है जो मैं बताता हूं कि इसमें अगर गलत डेटा चला गया, ठीक है, तो ये गलत आंसर देने लग जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, इसी टाइप का एक प्रोडक्ट माइक्रोसॉफ्ट ने 2016 आई थिंक में लॉन्च किया था, जिसका नाम ले था। 16 घंटे में लॉन्च के बाद ही उसको वापस ले लिया गया था क्योंकि वो गाली गलौज करने लग गया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें जो डेटा फीड हो रहा था वो गलत फीड हो गया था। एब्यूसिव लैंग्वेज आंसर करना बहुत ही कॉमन चीज है इन तरीके की जीपीटीज के लिए, ठीक है। प्री जनरेटिव टेक्स्ट आई थिंक इसका फुल फॉर्म है। तो इसीलिए क्या है, डेटा क्या फीड हो रहा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं एक सवाल पे कि क्या ये गूगल को मार सकता है, क्योंकि जो हमने यूट्यूब पे देखा था ना कि भाई दुनिया खतरे में है, गूगल को मार सकता है, इन्होंने तो प्रूफ भी कर दिया था गूगल को मार सकता है। तो मेरा मानना है कि नहीं, क्योंकि आप दो अलग अलग चीजों को सर्च कर रहे हैं। पहली चीज तो ये गूगल को रिप्लेस ही नहीं कर सकते, क्योंकि गूगल एक सर्च इंजन है और आप जीपीटी से ही पूछोगे आप कौन है, वो मना कर देगा कि साहब मैं सर्च इंजन नहीं हूं, मैं एक इंटरैक्टिव ह्यूमन लाइक प्लेटफॉर्म हूं, जैसे ह्यूमन इंटरैक्ट करते हैं। आई एम हियर टू रिप्लेस ह्यूमंस, आई एम नॉट हियर टू रिप्लेस सर्च इंजन। तो पहली चीज तो वो खुद ही मना कर देता है कि सर्च इंजन का नहीं है रिप्लेसमेंट। प्लस गूगल फ्री है, ठीक है, ये अभी फ्री है जीपीटी, पर ये कितने टाइम तक फ्री रह पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। गूगल ने अपना पूरा इतना बड़ा इकोसिस्टम बना लिया है, गूगल अपने आप में एक एक्सपीरियंस है, उसके अगल बगल के जो प्रोडक्ट्स हैं ना उनके बिना आप नहीं जिंदा रह सकते। गूगल मैप्स के बिना आप आज की तारीख में सरवाइव नहीं कर सकते, उसने इतना अच्छा इकोसिस्टम बना लिया। गूगल ड्राइव आज की तारीख में कितना सारा यूज हो रहा है, जीमेल हर इंसान के पास है। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ गूगल सर्च यूज कर रहे हो, उसके इकोसिस्टम में आप इतना फंस गए हो कि उससे बाहर निकल पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये एक जो नया टूल है, ये इसके अंदर कैपेबिलिटीज है वो सारी चीजें करने की, बट आज की तारीख में और आज से आने वाले 10-20 सालों में ये पॉसिबल नहीं लगता। अब क्या ये हमारे जैसे ब्लॉगर्स का बिजनेस खत्म कर सकता है, ब्लॉगर और यूट्यूबर्स का? तो मेरा मानना नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला, इसको ट्रेनिंग चाहिए। ट्रेनिंग कैसे मिलती है? बेसिकली इंटरनेट से ही सारा डेटा उठाता है। जैसे इसने बोला कि मेरी लिमिटेशन क्या है 2021, तो इंटरनेट से ही सारा इसने डेटा उठाया था, उसी को इंटरप्रेट करके दिखा रहा है। तो इंटरनेट पे डेटा डालता कौन है? हमारे जैसे ब्लॉगर डालते हैं। अगर हमारे जैसे ब्लॉगर डेटा नहीं डालेंगे तो इसके पास डेटा फीड नहीं हो पाएगा, ये इंटेलिजेंट नहीं बन पाएगा, तो ये ब्लॉगर को किसी भी तरीके से रिप्लेस नहीं कर सकता। YouTube को तो अभी बात करने की बात ही नहीं कर रहा है, क्योंकि टेक्स्ट फॉर्मेट में है। YouTube फॉर्मेट में तो अभी इसका डेटा ही नहीं है। YouTube में आप स्क्रिप्ट वगैरह बना सकते हो, YouTube में आपकी हेल्प हो सकती है, पर YouTube को तो रिप्लेस कर ही नहीं सकता है, तो इससे डरने की कोई बात नहीं है। अब इस प्लेटफॉर्म का ChatGPT का हम एज अ ब्लॉगर और एज अ यूट्यूबर कैसे यूज कर सकते हैं? देखिए, एज अ ब्लॉगर आपको पता है कि हमें कोरा पे भी काम करना पड़ता है, याहू आंसर्स पे भी काम करना पड़ता है, रेडिट वगैरह भी काफी जगह है जहां पर हमें कंटेंट लिखना पड़ता है। आप अपने ब्लॉग पे कंटेंट लिखते हो, ठीक है, पूरा आपको ओरिजिनल कंटेंट है, आप क्या कर सकते हो कि उसी से रिलेटेड आप कुछ चीजें इससे लिखवा लो। अच्छा, इसके एज इट इज ब्लॉग लिख कर अगर आप अपने ब्लॉग पर इससे अगर आप आर्टिकल लिखवाते हो ChatGPT से और अपने ब्लॉग पर डालते हो, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो फ्लैग हो जाएगा प्लैगरिज्म में,
क्योंकि पहली चीज तो ये इंटरनेट से ही डेटा उठा के दे रहा है आपको, जिसने किसी ने पहले लिखा होगा, और आप जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो सेम काम कर रहे होंगे, तो ये चीज फ्लैग हो सकती है गूगल में। पर आपको उसका सेकेंडरी यूज कर सकते हो, कोरा में जो छोटे छोटे से आंसर्स होते हैं ना, छोटे छोटे से, आप इससे डेटा उठाकर उसमें डाल सकते हो। प्लस गेस्ट पोस्टिंग के लिए, गेस्ट पोस्टिंग में आपको ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है कि सामने वाले बंदे के पास जो कंटेंट जा रहा है अगर वो ध्यान नहीं दे रहा है तो आप इसका यूज कर सकते हो। प्लस जैसे मैंने यूट्यूब स्क्रिप्ट बोला, मेरे मोस्टली सब्सक्राइबर्स कौन है? ब्लॉगर्स हैं। मैं चाहता हूं यूट्यूबर्स भी मेरे प्लेटफॉर्म पर आए, पर फिलहाल ब्लॉगर्स हैं, तो उनको मैं कहता हूं कि देखो यूट्यूब आपके लिए होना जरूरी है, और अगर वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते तो सारी की सारी स्क्रिप्ट आप यहां से बना सकते हैं। देखो यूट्यूब में एज सच प्लैगियरिज्म का कोई इशू नहीं है कंटेंट लेवल पे, ठीक है। म्यूजिक लेवल पे बहुत कॉपीराइट आता है, सारी चीजें होती, पर कंटेंट लेवल पे मैंने नहीं सुना कि कोई कॉपीराइट का आता है। आप एज इट इज कंटेंट इसका लेके प्लस मॉडिफाई करके अपना यूट्यूब वीडियोस बना सकते हो। अब हम आते हैं जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट कहा था कि एज अ ब्लॉगर बनिया बुद्धि लगाकर क्या हम इससे पैसे कमा सकते हैं? यस, कमा सकते हैं। कैसे? एक मैं आपको नया ब्लॉगिंग का कैटेगरी बताता हूं, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट ब्लॉग, ठीक है। प्रोडक्ट रिव्यू नहीं, ठीक है। प्रोडक्ट रिव्यू होता है, फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट आते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स आते हैं, आप उनका एक ही ब्लॉग में रिव्यू डालते हो, ऐसा नहीं, एक प्रोडक्ट एक ब्लॉग, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है मैं योजनाओं पे काम करता रहता हूं, तो योजना रिलेटेड हमारी साइट होती है, प्लस एक कोई पर्टिकुलर योजना आई, जैसे अग्निपथ स्कीम मैंने बताया था कि भाई सबसे ज्यादा सर्च कीवर्ड कौन सा था? अग्निपथ। तो इससे मुझे याद आया कि आपने देखे हैं कि नहीं देखे कि 2022 में सबसे ज्यादा कीवर्ड्स कौन से सर्च हुए हैं? नहीं देखे तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा उसका। तो उसमें अग्निपथ सबसे ज्यादा सर्च हुई थी, एक पर्टिकुलरली बेसिकली वो योजना हो गई, तो इसी तरीके से एक प्रोडक्ट हो गया। अब चैट जीपीटी देखो, इसमें दम है ना, इतने ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, अगर 5 दिन में 1 मिलियन इसके यूजर्स बन गए हैं, और उसके रिजल्ट जो आ रहे हैं काफी अच्छे आ रहे हैं, बहुत अच्छे नहीं है पर बहुत अच्छे रिजल्ट, मतलब बहुत अच्छे नहीं है बट बहुत मतलब कंसिडरेबल रिजल्ट आ रहे हैं, तो ये फेमस हो सकता है। अगर ये फेमस होगा तो आप इससे रिलेटेड एक पूरा ब्लॉग बना सकते हैं, ठीक है, chatgpt.com, ठीक है। और इसी से रिलेटेड दूसरा भी आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये तो एक एग्जांपल हुआ chatgpt.com, इसी से रिलेटेड आप क्या कर सकते हैं, कोई भी एक प्रोडक्ट चूज कर लो, अपस्टॉक्स, ठीक है। अब ये मत देखना कि उसमें ट्रैफिक कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, उसमें आपको क्या करना, अफिलिएट से पैसे कमाने, प्लस क्या है उसका रिकरिंग इनकम होती रहती है। जैसे पुष्कर राज ठाकुर करोड़ों रुपए अपस्टॉक्स के अफिलिएट से कमाते हैं, प्लस रिकरिंग इनकम होती है। जीरोधा, ठीक है, जीरोधा में क्या होता है कि लोग ट्रेडर बहुत सारे आते हैं और ट्रेडिंग करते हैं, तो ट्रेडिंग का आपको कमीशन मिलता है, लोग करोड़ों रुपए महीने ट्रेडर जीरोधा के थ्रू कमा रहे हैं। इस तरीके से आप ब्लू होस्टिंगर के लिए बना सकते हो, होस्टिंगर में भी अफिलिएट का कमीशन बहुत अच्छा मिलता है। ब्लू होस्ट के लिए बना सकते हो, मतलब डिफरेंट ऐसे प्रोडक्ट बना सकते हो। सेमरश के लिए बना सकते हो। सेमरश में आपने देखा ही होगा, बहुत सारे लोग हैं, जैसे अनिल अग्रवाल सर हमारे चैनल पर आएंगे, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पे उसका भी मिल जाएगा कि उन्होंने सेमरश से कितने सारे पैसे कमाए, तो आप उससे रिलेटेड पूरा का पूरा एक ब्लॉग बना सकते हो। अब ब्लॉग कैसे बनाना है ये हमने इवेंट ब्लॉग वाले कोर्स में पूरा बता दिया है, वो अगेन आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा कि ब्लॉग कैसे बनाना है। नहीं बनाया तो बनाओ, क्योंकि यार ये अपॉर्चुनिटी है आपके पास में। ब्लॉग बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए पड़ेगा, आपको एक होस्टिंग चाहिए पड़ेगी। तो उसके लिए मैं जो रिकमेंड करता हूं, हमेशा होस्टिंगर रिकमेंड करता हूं, क्योंकि होस्टिंगर काफी अफोर्डेबल होस्टिंग है, एक नए ब्लॉगर के लिए बहुत सही है। और जितने हमने टूल्स वगैरह आपको बताए, हमने होस्टिंगर वगैरह पे होस्ट किए हैं, हमें कोई इशू नहीं आया। तो अगर आपको होस्टिंग चाहिए, होस्टिंगर पे जाते हैं आप, तो आप ये URL टाइप करें hostinger.in/pawan, या फिर डिस्क्रिप्शन से हमारी लिंक पर जाएं। पवन की स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, SEOPAVAN है, ठीक है। आप जब ये लिंक टाइप करेंगे, जब इससे जाएंगे, तभी मुझे अफिलिएट कमीशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और जब आप यहां पर आएंगे, देखो आपको प्लान मिल रहा है, बहुत सारे प्लान हैं, आप ये चूज कर सकते हैं। और जब आप ये प्लान चूज करेंगे, देखिए ये वाला प्लान चूज मत करिएगा, 69 का प्लान है, 149 में आप 100 से ज्यादा वेबसाइट बना सकते हैं, होस्ट करते हैं। अगर कोई ब्लॉगर है तो एक वेबसाइट नहीं बनाता है, बहुत सारी वेबसाइट बनाता है। आपको क्या करना है, ऐड टू कार्ट में जाना है। अब यहां पर देखिए, जब आप ऐड टू कार्ट में जाते हैं तो बेस्ट डिस्काउंट 4 साल वाले पे मिल रहा है। 1 महीने का तो आप बिल्कुल भी प्लान ना लें इसमें, क्योंकि फ्री डोमेन भी आपको नहीं मिलता है। फ्री डोमेन आपको 1 साल, 2 साल और 4 साल वाले प्लान पे मिलता है। 1 साल वाला जो प्लान होता है वो सबसे महंगा है। प्लस क्या है कि आप देखेंगे कि बहुत डिस्काउंटेड रेट पे सारी चीजें मिल रही हैं। ये करीब आप लेते हैं तो 3000 का पड़ता है 1 साल का, 4 साल का आपको 7000 रुपए समथिंग में मिल जाता है, ठीक है। तो डबल से थोड़े ज्यादा में ही आपको 4 साल के लिए मिल जाएगा। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो 4 साल के लिए। 4 साल में एक और फायदा क्या हो जाता है, 1 साल वाले में जब आपको रिन्यू करना होगा तो आपको देखो 350 रुपए महीना लगेगा रिन्यू का, और यहां पर कितना हो रहा है, 250 रुपए। तो 4 साल वाले में एक तो आपको सस्ते में मिल जाएगा, और जो रिन्यू कॉस्ट होगी वो भी सबसे बेहतरीन होगी। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो 4 साल वाला लें, वरना आप 2 साल वाला लें। जहां जब लेते हैं तो आप प्लीज हमारे यहां पर
कूपन कोड SEO पवन जब डालेंगे तो आपको और बेहतरीन डिस्काउंट मिल जाएगा जो आपको मिल रहा है। अदरवाइज और भी कोई स्पेशल अगर कूपन कोड चल रहा होगा तो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो डिस्क्रिप्शन हमारा चेक करना ना भूलें, आपको सबसे बेहतरीन डिस्काउंट वहां पर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपने होस्टिंग ले ली। अब ब्लॉग बनाने के लिए क्या है कि एक जरूरत पड़ती है साहब कि आप कीवर्ड कैसे देखें, कीवर्ड रिसर्च के वगैरह कैसे करें। तो उसके लिए देखिए ये हमने टूल बनाया, आपको दीपावली SEO टिप्स अगेन हमारे ब्लॉग पर मिल जाएगा, जहां पर आपको क्या डालना है, सिर्फ डालना है ChatGPT। आपको लग रहा होगा कि यार इससे रिलेटेड हम कौन कौन से आर्टिकल लिखें, हमारी टूल पर जाना है, यहां जाना है, आप डालो ChatGPT। अब ये नया है तो सारा डेटा इसमें नहीं होगा, जैसे R में नहीं आ रहा, ये सारे क्वेश्चंस बता रहा है कि कौन कौन से पूछ सकते हैं। अब ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये आपके सारे आर्टिकल्स हो गए, ठीक है, कि ChatGPT क्या है। डू में देखो इतने सारे आ रहे हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। डू में सॉरी नहीं आ रहा है, डज में, क्योंकि नया है ना तो अभी लोग क्वेश्चन भी नहीं पूछ पा रहे हैं। धीरे धीरे इसमें क्वेश्चंस भी आएंगे कि जो कि फिल होते जाएंगे, विच, वेयर, ठीक है, व्हाट। तो आपके देखो अभी नहीं आ रहा है, मतलब नहीं आ रहा है का मतलब पता है क्या है, कि आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है रैंक करने, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास रैंक करने की, अगर आप इससे रिलेटेड प्रोडक्ट ब्लॉग बनाते हैं। अच्छा एक मैं आपको एडवाइस दे दूं, प्लीज इसका URL ChatGPT टाइप मत रखना, मोस्ट प्रॉब्ली वो फ्लैग हो जाएगा, आपको अपना URL डाउन करना पड़ जाएगा। कोई जेनरिक सा आप लें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या चैटबॉट क्या है, फलाना ठिकाना है, चैट, अगर स्पेसिफिकली उन्हीं के ब्रांड नेम का आप डोमेन लेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली वो आपको डाउन कर देंगे। मैंने क्या किया था, MissUniverseWinners.com करके लिया था डोमेन। देखो अच्छा इंडिया में ना अभी ऐसा कोई स्ट्रिक्ट पॉलिसीज नहीं आई, पर बाहर देश में स्ट्रिक्ट पॉलिसीज, तो मैंने MissUniverseWinners.com लिया था, 5 आर्टिकल ही डाले थे, मेरे पास US एक नोटिस आ गया था कि आपको ये डोमेन सरेंडर करना पड़ेगा। मैंने कहा भाई मुझे तो ये दे दिया इन लोगों ने डोमेन, मैंने ले लिया। इन्होंने दिया क्यों, उनका मतलब नहीं है, आपको देखना पड़ेगा कि आप ब्रांड से रिलेटेड ले पाते हैं कि नहीं ले पाते। तो आप इससे मतलब ChatGPT.com टाइप मत ले लेना, कुछ थोड़ा जेनरिक सा नाम ले लेना, पर इसी से रिलेटेड सारे आर्टिकल लिखना, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये तो ChatGPT हो गया, अब आपको अपस्टॉक से रिलेटेड फॉर एग्जांपल पूरा का पूरा ब्लॉग बनाना है, तो आप कैसे कर सकते हो, अपस्टॉक्स लिखो, ठीक है। आपके पास क्वेश्चंस आ गए, आर कैन से रिलेटेड, देखो अपस्टॉक्स जैसे पुराना हो गया तो इसमें पूरा डेटा आ रहा है, ठीक है। अच्छा ये सिर्फ आपको अब है ना, कोई सा भी ये जो टूल मैं आपको बता रहा हूं ना, जो हमने आपके लिए बना दिया है, एक्चुअली अगेन पैसे देके बनवाए हमारे कोडर से, तो अब आप शायद इस तरीके का टूल देखना, वर्डप्रेस में फ्री में बन रहा हो, ChatGPT से पूछ लेना, तो आप बना सकते हो। और अगर ये टूल चल गया ना तो यही आपको 10-12 हज़ार रुपये महीने के पैसे देने लग जाएगा, ठीक है। अब ये देखो ये पूरा का पूरा दे रहा है, तो आप इससे रिलेटेड बना सकते हो। अब मैं इसमें जीरोधा डालता हूं, फॉर एग्जाम्पल आपको जीरोधा से रिलेटेड बनाना है, ये देखिए, ठीक है, सारे क्वेश्चंस बताने लग गया कि कौन कौन से हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, और ये आपको आर्टिकल लिखने में भी हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको सुकन्या समृद्धि योजना से रिलेटेड आर्टिकल लिखना है और आप जनरेट पे प्रेस करते हो, तो ये आप एक आर्टिकल में ये सारी सब हेडिंग्स भी डाल सकते हो, ठीक है। ये जो सवाल इसमें आ रहे हैं, देखिए सुकन्या समृद्धि से रिलेटेड इसके पास डेटा नहीं है, हो सकता है अभी ये टूल क्योंकि हमने बनाया है तो प्रॉपर अभी ये काम ना कर रहा हो, बट पॉइंट ये है कि आप आर्टिकल भी जब इसमें लिखोगे डालोगे ना तो आपको सारी सब हेडिंग मिल जाएगी। तो सब हेडिंग वगैरह आर्टिकल कैसे लिखना है आप इस टूल का यूज कर सकते हैं। अच्छा अब ये तो मैंने बता दिया ब्लॉग से रिलेटेड, पर इंटरनेट पे मुझे कुछ और बंदे मिले हैं जो कह रहे हैं कि साहब ChatGPT से हमने देखो YouTube वीडियो पूरा बना लिया। एक बंदा है जो कह रहा है ChatGPT का यूज करके उसने एक ब्लॉग बनाया जिसने 1 महीने में ही 30,000 बना के पूरा कंप्लीट करके कंपाइल करके $30,000 में बेच दिया। तो सारी केस स्टडीज आपको YouTube पे मिल जाएंगी, तो वो सारे वीडियोस भी जरूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप मेरी शक्ल पहली बार देख रहे हैं तो मैं हूं पवन अग्रवाल। इस चैनल पर यूजुअली मैं ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं। और अगर आपको अपना ब्लॉग रिव्यू करना है तो क्या करना है, कम्युनिटी में एक्टिव रहना है, कमेंट करते रहना है। किसी बंदे को अगर कुछ मदद की जरूरत पड़ती है तो उसकी हेल्प करें, क्योंकि मेरा मानना है ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और अगर आपने यहां तक हमारा ये वीडियो देख लिया है तो प्लीज कॉमेंट करें जय हिंद जय भारत, तो मुझे पता चल जाए कि आपने वीडियो यहां तक देख लिया है। चलिए इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच and a happy new year.